तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट लाइन। यार, बजट वर्ड तो तुमने सुना ही होगा कि तुम जब भी शॉप पर कुछ भी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले शॉपकीपर क्या पूछता है कि यार कितना बजट है, क्योंकि उस बजट के अंदर अंदर क्या दिखाता है, फिर शॉपकीपर तुम्हें सामान दिखाता है। मान लो तुम मोबाइल खरीदने गए तो शॉपकीपर ने पूछा भाई तुम्हारा कितना बजट है, तुमने कहा कि मेरा जो बजट है वो 20,000 रुपीज़ है। बजट क्या, तुम्हारी इनकम की, तुम कितना खर्च करना चाह रहे हो वहाँ पर। तो अब शॉपकीपर क्या करेगा, तुम्हें 20,000 के अंदर अंदर क्या दिखाएगा, रेंज के मोबाइल्स दिखाएगा कि या तो मोबाइल की कॉस्ट जो वो इक्वल होगी तुम्हारे 20,000 रुपीज़ के, या फिर 20,000 से कम की होगी, क्योंकि अपने बजट से बाहर तो तुम खरीद नहीं सकते। तो बजट के अंदर अंदर क्या दिखाएगा, तुम्हें मोबाइल दिखाएगा। कि शॉपकीपर क्या है भाई, चालू है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, तो पहले वो पूछ लेता है, बजट पूछ लेता है कि बजट के अंदर अंदर वो, ताकि तुम्हें सामान दिखा सके। अब यहाँ पे बजट लाइन क्या होती है? Budget line refers to the locus of different combination of the two goods which the consumer consumes and which cost exactly his income। कि बजट लाइन जो है वो दो गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करती है और हर कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट है ना वो एग्जैक्टली कंज्यूमर के इनकम के इक्वल होती है, कि जितनी कंज्यूमर की इनकम है एग्जैक्टली वो उतना ही खर्च कर सकता है। तो बजट लाइन पर कि जब कंज्यूमर दो गुड का कंजम्पशन कर रहा है तो बजट लाइन पर जो भी कॉम्बिनेशन शो होगा उसकी जो कॉस्ट है ना वो एग्जैक्टली कंज्यूमर के इनकम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी बजट लाइन की, कि जब कंज्यूमर जो है दो गुड का कंजम्पशन कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई, बजट लाइन एम क्या है मेरा, मनी इनकम, कंज्यूमर की मनी इनकम, कि पहले मैं क्या करूँगी, गुड एक्स की कॉस्ट निकालूंगी और गुड वाई की कॉस्ट निकालूंगी। जब मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे मनी के इक्वल होने चाहिए, मेरे बजट के इक्वल होने चाहिए। कि प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू में क्वांटिटी ऑफ गुड वाई जो है वो मेरे इक्वल हो मेरे बजट के। यार तुम आइसक्रीम, मान लो तुम आइसक्रीम खाने गए, ठीक है, तो एक आइसक्रीम जो थी वो 10 रुपीज़ की, तुमने एक आइसक्रीम खाई, मज़ा आया भाई, दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, 4 आइसक्रीम तुमने कंज्यूम कर लिया। अब भाई तुम्हें पैसे देने शॉपकीपर को, अब तुम कॉस्ट कैसे निकालोगे 4 आइसक्रीम की? तुम क्या करोगे कि आइसक्रीम की, एक आइसक्रीम का प्राइस कितना था 10 रुपीज़, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम क्वांटिटी से, तुमने 4 आइसक्रीम जो खाई, तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी 4 आइसक्रीम की, डेट इज़ 40 रुपीज़। तो सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि गुड एक्स की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूँ, प्राइस इंटू में क्वांटिटी कर रही हूँ। यहाँ पर गुड वाई की अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो प्राइस इंटू में क्वांटिटी कर रही हूँ। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं एप्पल और बनाना का, मानकर चल रहे हैं, हम अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है ना वो क्या है, ₹10 है, कॉन्स्टेंट है, और जो प्राइस है एप्पल का वो ₹2 है और बनाना का ₹1 है। ये क्या है, हमारे प्राइस और इनकम क्या है, अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि दोनों के दोनों क्या है, फिक्स्ड है। बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन कि बजट लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ABCDEF, वो एग्जैक्टली मेरी इनकम को शो करेगा। बात करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ए कॉम्बिनेशन की, कि ए कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है वो 5 यूनिट एप्पल की कंज्यूम कर रहा है और बनाना की 0। तो अब इसका जो कॉस्ट है ना वो मेरे एग्जैक्टली 10 रुपीज़ के इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेशन पे हम इसको पुट करते हैं कि मेरी मनी इनकम क्या है, 10 रुपीज़ है। गुड एक्स मतलब कि एप्पल की जो प्राइस है वो क्या है, 2 रुपीज़ है। क्वांटिटी मैं 5 कंज्यूम कर रही हूँ, प्लस करेंगे गुड वाई मेरा क्या है, बनाना, कि बनाना की मैं जो प्राइस है वो 1 है और क्वांटिटी 0 कंज्यूम कर रही हूँ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 5 10 प्लस 1 × 0 0 10। तो एग्जैक्टली जो कॉस्ट है वो मेरी इक्वल आ गई इनकम के। तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या है, ए। बजट लाइन पर जो भी कॉम्बिनेशन शो होगा, इसी तरीके से अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूँ बी की, तो बी कॉम्बिनेशन में एप्पल की मैं 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ और बनाना की 2। तो हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, बजट मेरा 10 का है, प्राइस जो वो 2 है एप्पल का, क्वांटिटी में 4 कंज्यूम कर रही हूँ, प्लस प्राइस 1 है बनाना का और क्वांटिटी में 2 कंज्यूम कर रही हूँ। तो 4 2 जा 8 प्लस 1 × 2 2 = 10। तो एग्जैक्टली मेरे बजट के इक्वल आ गई मेरी कॉस्ट। तो बजट लाइन पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ABCDEF, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वो इक्वल होगा मेरी इनकम के। कि अगर बात करूँ सी कॉम्बिनेशन की, तो 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ मैं, प्राइस कितना है 2, और बनाने की 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो प्राइस कितना है 1। तो 3 × 2 6, 4 × 1 4, तो क्या आ जाएगा 6 + 4 = 10। बात करते हैं यहाँ 1 से 1 है, बनाना का प्राइस तो सेम ही रहने वाला है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। बात करते हैं डी कॉम्बिनेशन की, तो 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ मैं एप्पल की, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके प्राइस से, तो 4 + 6 क्या आ गया 10। ई में क्या कर रही हूँ मैं, एक एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ, प्राइस है 2, तो 2 + 8 क्या हो गया 10।
एफ में क्या करूँ मैं, 0 क्वांटिटी कंज्यूम करूँ एप्पल की और सारे पैसे मैंने लगा दिए बनाना पर, कि 10 जो है वो क्या है, बनाना के कॉस्ट आ गई, तो जो कि मेरी इक्वल है मेरी इनकम के। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो यार बजट लाइन पर, वो इक्वल होगा मेरी एग्जैक्टली इनकम के। अब यहाँ पर तुमने देखा होगा कि एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे का कंजम्पशन कम करती जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरी इनकम है वो फिक्स्ड है कि अगर मुझे एक कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरी कॉमोडिटी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, कि अगर एप्पल का कंजम्पशन बढ़ाना है तो बनाना का कम करना पड़ेगा, बनाना का बढ़ाना है तो एप्पल का कम करना पड़ेगा। इसको हम पुट करते हैं ग्राफ पर, तो गुड एक्स जो है एप्पल है, उसका जो प्राइस है वो ₹2 है, बनाना गुड वाई है हमारा और जिसका प्राइस है वो ₹1 है। बात करते हैं कि जब मैं एप्पल की 0 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं बनाना की 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, तो कॉम्बिनेशन आ गया 0 और 10 का। जब मैं एप्पल की 1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं बनाना की 8 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन आ गया मेरा 1 और 8 का। जब मैं एप्पल की 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो बनाना की मैं 6 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन आ गया 2 और 6 का। जब मैं एप्पल की 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो मैं बनाना की 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन आ गया 3 और 4 का। जब मैं एप्पल की 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो बनाना की 2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन आ गया 4 और 2 का। और जब मैं एप्पल की 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी बनाना की क्वांटिटी हो गई भाई 0, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया 5 और 0 का। अब ये कोई भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ये हमारा क्या आ गया 0 और 10। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई और एफ, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं क्या होंगे, एग्जैक्टली मेरी 10 रुपीज़ के इनकम के इक्वल होंगे। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बात करूँ कि बजट लाइन पर कोई भी पॉइंट है वो तो एग्जैक्टली मेरी इनकम को शो करता है, बट बजट लाइन के जो अंदर होगा ना कोई भी कॉम्बिनेशन, वो क्या करेगा, मेरी इनकम से कम होगा। अब बजट सेट की बात करते हैं हम। सबसे पहले बजट सेट क्या होता है हमारा, कि जो कॉस्ट है ना गुड एक्स और वाई की, वो क्या है, या तो मेरी इनकम के इक्वल है या फिर इनकम से कम है, कि तुम अपने बजट के या तो एग्जैक्टली इक्वल खरीद सकते हो या उससे कम खरीद सकते हो, है ना। बात करते हैं हम इस कॉम्बिनेशन की। अगर मैं लूँ तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूँ तो इनकम तो मेरी 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर एप्पल की तो मैं क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ कितनी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ एप्पल की क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ मैं 1, प्राइस मेरा कितना है 2, प्लस करेंगे। अब यहाँ पर बनाना की क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रही हूँ मैं 2, प्राइस मेरा है 1, तो आ गया मेरा 2 + 2 = 4। अब ये मेरा इक्वल तो नहीं है 10 के, क्योंकि 10 जो है यहाँ पर क्या हो गया मेरा ग्रेटर देन हो गया 4 से, कि मनी इनकम मेरी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है मेरी कॉस्ट से, कि मैं अपना जो खर्च है या तो मनी इनकम के इक्वल कर सकती हूँ या मनी इनकम से कम खर्च कर सकती हूँ। तो बजट सेट क्या होता है कि वो सारे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पर है एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है और बजट लाइन के अंदर है जो कि मेरी इनकम से कम के हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, बजट सेट। बजट सेट। अब कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो बजट लाइन पर हो चाहे बजट सेट पर हो, वो सारे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, अटेनेबल होते हैं, कंज्यूमर अटेन कर सकता है क्योंकि वो उसके बजट के अंदर अंदर है, वो खरीद सकता है उनको। बट अगर बात करें अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है हमारा, कि इस अगर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं 3 और 8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सेम हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। बजट मेरा 10 का है, इक्वल हम लेके चल रहे हैं कि एप्पल की मैं 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, प्राइस मेरा 2 है, प्लस करेंगे बनाना की मैं 8 क्वांटिटी कंज्यूम कर रही हूँ, प्राइस मेरा क्या है 1 है, तो 3 × 2 6 + 8 कितना आ गई भाई 14। अब यहाँ पर क्या है, मेरी जो कॉस्ट है वो मेरे बजट से ज़्यादा है, मेरी जो कॉस्ट आ गई बजट से ज़्यादा, और मैं अपने बजट से ज़्यादा तो खर्च नहीं कर सकती भाई, 10 रुपये से ज़्यादा खर्च कैसे करूँगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन आए हमारे, जो भी बजट लाइन के बाहर कॉम्बिनेशन होंगे, वो सारे कॉम्बिनेशन क्या होंगे, अनअटेनेबल होंगे, हम उसको अटेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक बात आती है कि बजट लाइन को ना हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कि अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप क्या होती है बजट की, स्लोप होती है हमारी बजट की डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, कि सैक्रिफाइस अपॉन में गेन, कि कितना मुझे एक एक्स की क्वांटिटी गेन करने के लिए कितना मुझे वाई का सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ये 6 और 2 और 6 का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है।
अब यहाँ से जब मैं चेंज की बात करूँ तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, अब 8 से 6 पर जब मैं आई बनाना की तो मैंने सेक्रीफाइस कितना करा, 2 का। और जब मैं 1 से 2 पर गई एप्पल की क्वांटिटी में तो मैंने गेन करा कितना, 1 का। तो मेरी रेशो क्या आई, 2:1। तो जो रेशो होगी ना मेरी स्लोप की, जो भी डेल्टा अपॉन में डेल्टा एक्स होगा, किसी का भी तुम निकाल लो, किसी भी कॉम्बिनेशन का निकाल लो। मान लो अगर तुम निकाल रहे हो यहाँ का कि जब तुमने 4 से 2 पर बनाने का कंजम्पशन करा तो सेक्रीफाइस कितना करा, 2 का करा। और गेन कितना करा, 3 से 4 तब तुम गए 1 का करा। तो सेम रेशो आ गई क्या, 2:1। तो जो रेशो आई ना वो एग्जैक्टली प्राइस लाइन के इक्वल होती है। कि अगर मैं प्राइस देखूं पी एक्स अपॉन में पी वाई, तो पी एक्स का प्राइस कितना है, ₹2 है, और पी वाई का प्राइस कितना है, 1 है। तो रेशो आ गई मेरी क्या, 2:1। कि जो स्लोप है वो एग्जैक्टली मेरी प्राइस रेशो के इक्वल होगी। कि जो स्लोप ऑफ बी एल है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, वो एग्जैक्टली मेरी प्राइस रेशो के इक्वल है। कि डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स भी क्या है, 2:1 है, और प्राइस जो रेशो जो है वो एक्स और वाई की वो भी क्या है, 2:1 है, एग्जैक्टली सेम है। इसलिए हम बजट लाइन को क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं। अब 2 प्रॉपर्टी आती है हमारी बजट लाइन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। शो हो रहा है यहाँ पे कि बजट लाइन क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है इसकी, कि एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मुझे दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे बजट जो है वो क्या है, इनकम जो है वो फिक्स्ड है। कि अगर मैं एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ तो मेरे को बनाना का कंजम्पशन कम करना पड़ रहा है। सेकेंड आती है हमारी प्रॉपर्टी, बजट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अब बजट लाइन तुमने देखा कि स्ट्रेट बनी हुई है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो प्राइस रेशो है ना वो कांस्टेंट होती है। प्राइस रेशो क्या है, प्राइस हम फिक्स्ड मान के चल रहे हैं, तो प्राइस रेशो मेरी क्या है रहेगी, हमेशा 2:1 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हर कोई भी कॉम्बिनेशन तुम उठाकर देख लो, हमेशा क्या रहेगी, 2:1 ही आएगी। तो बजट लाइन क्या है कि 2 गुड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है, और उसकी जो कॉस्ट होगी वो एग्जैक्टली तुम्हारी इनकम के इक्वल होगी। और बजट सेट क्या है, वो कॉम्बिनेशन शो करता है कि जो तुम्हारी मनी के बजट के इक्वल होगी या बजट से कम होगी, वो क्या होंगे, सारे कॉम्बिनेशन अटेनेबल हो गए। जो बजट से बाहर है वो अनअटेनेबल है, भाई इतनी औकात नहीं है कि तुम बजट से बाहर खरीद सको। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। जो चैप्टर 2 के नोट्स का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।